पता नहीं चल रहा है सपना और मुस्कान दोनों कहाँ गायब है। क्या? कहाँ गए होंगे ये दोनों? मैं लेकर आती हूँ उन्हें। रुको, मैं देख चुकी हूँ, मुझे पता है ये किसकी हरकत है। किसका? शेरनी के मुंह से निवाला शेरनी का बच्चा ही छीन सकता है। वो ना हो इसमें आरती का ही हाथ है। मुस्कान के साथ साथ वो सपना को भी लेके चली गई। सपना, सपना मेरी बच्ची, सपना। कस्टमर है। अम्मा, अम्मा मैं जानती थी ये डायन एक ना एक दिन मेरी बच्ची को खा जाएगी। सपना को ढाल बना लिया है आरती ने। अम्मा, हम अगर मुस्कान तक पहुंच भी जाए तो वो सपना का सहारा लेकर उसे चुरा ले जाएगी। लेकिन मैं कह रही हूँ अम्मा, अगर मेरी बच्ची का बाल भी बाका हुआ ना तो मैं उस आरती तो क्या मुस्कान को भी नहीं छोड़ूंगी। क्या बकवास कर रही हैं आप राखी दीदी? आपका दिमाग ठिकाने पे तो है? इतना सब कुछ होने के बाद आरती दीदी ऐसा क्यों करेगी? तुम चुप रहो। तुम्हें पता भी है एक जख्मी माँ क्या कर सकती है? अम्मा, अम्मा फोन लगाइए, देखिए मेरी बच्ची को कहाँ छुपा दिया है उसने। ऐसी बातें फोन करके नहीं की जाती, उसके लिए जगह पर जाना पड़ता है। ठीक है मैम, तो चलिए मैं भी चलती हूँ। चलिए चलिए आप चलिए। वो आरती दीदी हैं, उन्हें माँ का दर्द पता है। वो आप दोनों की तरह पत्थर दिल नहीं है जो किसी और की बच्ची के साथ वो करें जो आप दोनों मुस्कान के साथ कर रहे हो। हाँ, बल्कि मैं तो अब भी ये कहती हूँ कि दोनों बच्चियों के गायब होने में आरती दीदी का कोई हाथ नहीं हो सकता। उनका कुछ लेना देना नहीं है, विश्वास कीजिए। आप इन लोगों की बातें क्यों सुन रही हैं? ये सब लोग आरती से मिले हुए, आपको पता है। आप चलो, अभी चलो। कहाँ चली सवारी? कस्टमर क्या तुम्हारी अम्मा की संभालेगी? होता देखिए मैं संभालता हूँ। तुम नहीं चाहती थी ना कि मुझे चॉकलेट का गिफ्ट मिले, इसलिए तुम मेरे पीछे पीछे यहाँ आ गई ना। तुम्हें तो सब कुछ अकेले खाना है ना। पहले अपने देवता से भी अकेले चॉकलेट खाती थी, अब तुम मेरे देवता अंकल से भी चॉकलेट लेने आ गई। नहीं, राखी मासी ने तुमको बुलाया, इसलिए मैं तुमको लेने आई थी। तुम झूठ बोल रही हो ना? मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। झूठ बोलना बैड हैबिट होता है। और प्रॉमिस, मेरी बात मान लो सपना, ये देवता नहीं। चुप! बेटा, आपको तो गिफ्ट चाहिए ना, इसलिए अभी आप भी चुप रहो और इसको भी बोलो चुप रहने के लिए। मैं रॉन्ग थोड़ी ना बोल रही हूँ, तो यार चुप बैठो। हमें जाने दीजिए, वरना राखी मासी और नानी बहुत गुस्सा करेंगी। मुझे तो पनिशमेंट मिलेगा ही, आपको भी मिलेगा। देखो ऐसा कुछ नहीं होगा, फिलहाल तो वो होगा जो मैं चाहता हूँ। अंकल, अपनी गाड़ी क्यों रोकी? आप हमें घर ले जाओगे? अंकल बोलिए ना, आप हमें बंद करके कहाँ जा रहे हो? आप लोगों को भूख लगी है ना, इसलिए खाना लेने के लिए जा रहा हूँ, और तब तक आप लोग यहीं बैठो। अंकल, हमें भूख नहीं है, आप हमें घर वापस छोड़ दीजिए। तू चुप बैठ मुस्कान, तुझे भूख नहीं लगी है, लेकिन मुझे तो लगी है ना। देवता अंकल, आप ना मेरे लिए गोलगप्पे लाना। दो चाय और 2 प्लेट पकोड़े देना। इससे अपना काम और आसान हो जाए। अच्छा, ला है। ये लो, तुम्हारे गोलगप्पे तो नहीं मिले, लेकिन गर्मा गर्म पकोड़े जरूर मिल गए हैं। अब इसमें चटनी के साथ खाओ, बड़ा टेस्टी लगेंगे। मुझे नहीं खाना, मुझे चाहिए। अरे लो, तुम भी खा लो, अगर नहीं खाना तो मैं बाद में खा लूंगी।
जल्दी से इसे खत्म करो, उसके बाद हम आपको आपके गोलगप्पे भी खिलाएंगे। और गिफ्ट्स? वो भी मिलेंगे। प्लीज सपना मत खाओ। मम्मा कहती है जिन लोगों को हम नहीं जानते उनसे कुछ भी नहीं लेना चाहिए। तुम्हारी मम्मा ने तो तुम्हें सिखाया होगा ना। और वैसे भी ये अंकल बहुत डेंजर लग रहे हैं। तुम्हें लग रहे होंगे, ये डेंजर नहीं है, ये तो देवता है। और ये देवता चॉकलेट ये सब ये मुझे देने वाले हैं। मेरी बात मान लो सपना, प्लीज मत खाओ, प्लीज छोड़ो। तुम नहीं चाहती हो ना कि मुझे भी देवता अंकल मिले, इसलिए तुम ये सब कर रही हो। क्या? मेरी मुस्कान गायब है? आरती, क्या समझती है? बेवकूफ है हम लोग। सारा खेल रचकर अनजान बन रही है। सच सच बता, कहाँ है वो? वरना मैं तेरी जान ले लूंगी। तू जानती नहीं है मुझे। बोल। ये क्या कर रही है आप? बीच में मत बोलो। अम्मा, अम्मा देखो ये कुछ बोल नहीं रही है। अम्मा, अम्मा, ये राखी दीदी क्या कह रही है? आप कुछ बताती क्यों नहीं है? बताइए कहाँ है मेरी मुस्कान? कहाँ अपनी बेटी की कसम कि तुझे सच में नहीं पता कि दोनों कहाँ हैं? नहीं पता। मैं अपनी बेटी की कसम खा के कहती हूँ, नहीं पता कहाँ है वो। अम्मा, अम्मा ये झूठ बोल रही है। इसकी बातों में आप मत आइए। अब फोन लगाइए आप। एक बार मैं अपनी बेटी के खातिर झूठ बोल सकती हूँ, लेकिन अपनी बेटी की झूठी कसम नहीं खा सकती। और आप लोग यहाँ मेरे ऊपर शक कर रहे हो, और पता नहीं मेरे मुझसे कहाँ होगे, किस हालत में होगे। मुझसे तुम्हारी मुझसे की वजह से मेरी सपना गायब हो गई है। उसका क्या? कहाँ है मेरी सपना? अम्मा पूछिए इसे, कहाँ छुपाया इसने? अब भी आप लोगों को विश्वास नहीं हो रहा? एक माँ जो अपने बच्चे की लंबी उम्र के लिए प्रार्थना करती रहती है, वो कैसे उसकी झूठी कसम खा सकती है? जरा आप ही सोचिए। अम्मा, ये लोग ऐसे नहीं मानेंगे। फोन लगाइए आप पुलिस को, बुलाइए पुलिस को। आरती जहर खा सकती है, लेकिन अपनी बेटी की झूठी कसम नहीं खा सकती। ये सच में नहीं जानती कि दोनों कहाँ हैं। अम्मा, मेरी बात तो सुनिए। अम्मा, मेरी बात तो सुनिए। मुझे भी ले कहाँ जा रही है? मुझे भी ले चल ना। चल। सुनिए मेरी बात सुनिए। प्लीज दरवाजा खोलिए, मुझे जाना है मेरे बच्चे के पास जाना। कहाँ गई होगी मेरी बच्ची? कौन ले गया होगा मुझे? कहाँ गई होगी मेरी बच्ची? मेरी मुझे को कुछ होना नहीं चाहिए। मेरी मुझे को कुछ होना नहीं चाहिए। मुझे मेरे बच्चे को ढूंढना है। कहाँ गई होगी मेरी बच्ची? अब इन दोनों को थोड़ी देर तक होश नहीं आएगा। चलो कुछ खाना पीना खा लेते हैं। ठीक है, चलो। अच्छा सुनो, आते समय मेरे लिए भी खाने के लिए कुछ लाना, और तब तक मैं यहाँ निगरानी करता हूँ। ठीक है। ठीक है।
भाई चला जा, खाना आ गया। सपना, ये सपना उठ, उठ सपना उठ, प्लीज सपना उठ, जल्दी उठ सपना, सपना। अरे बाहर कैसे जाऊँ? यहाँ तो ना कोई खिड़की है और एक ही दरवाजा है, पर वो बंद है और बाहर सारे अंकल लोग बैठे हैं। अब मैं क्या करूँ? मम्मा ने कहा था वही करती हूँ। मैं बिल्कुल भी टेंशन नहीं लूंगी और वरी भी नहीं करूंगी। तभी तो दुर्गा माँ मेरी हेल्प करेगी और मुझे सॉल्यूशन बताएगी। भाई साहब, बच्ची कहीं देखी क्या आपने? नहीं सर। चलो जी, कहीं कुछ पता नहीं चल रहा है। मुझे भी नहीं मिलेगा। हाँ तबस्सुम, हाँ नहीं, यहाँ तो कोई खबर नहीं मिल रहा है। हाँ मैंने बहुत सारे लोगों से पूछा। हाँ ठीक है मैं आता हूँ। सर जी, दोनों बच्चों को ढूंढ लिया सब जगह, कहीं नहीं मिल रहे। नहीं तलाश है हम। जी 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 जी। मुझे मेरे बच्चे कहाँ है? तू डरना मत, तेरी माँ आ रही है तेरे पास, डरना मत। मेरी बात समझ, शांत हो जाओ अभी। नहीं, मुझे जाना है मेरे बच्चे के पास, उसे ढूंढना है। पता नहीं वो किस हालत में होगी, मुझे उसे ढूंढने जाना है। छोड़ो मुझे। आरती शांत हो जा। आरती मुझे जाना है, मेरे बच्चे के पास जाना है। छोड़ो मुझे। जाने दो मुझे। ऐसा मेरे साथ ही क्यों होता है देवी माँ? आखिर क्या कमी रह गई थी मेरी पूजा अर्चना में देवी माँ? देख इस माँ की हालत, पैर तो पहले से ही बंद थे, आज हाथ भी बंद गए। कुछ नहीं कर सकती मैं, कुछ भी नहीं कर सकती अपनी बेटी की मदद के लिए। माँ, मेरी मुझसे कोई रक्षा करना माँ, उसे शक्ति देना। सपना, सपना। अरे ये कैसी आवाज आई? चल के देखता हूँ। अरे कुछ नहीं यार, शायद चूहा हुआ होगा। भाई लोग ध्यान रखना, सर जी की नजर सीधी इन पर है। अगर थोड़ा बहुत इधर उधर हुआ ना तो सर जी हम लोगों को छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि सुबह होने से पहले इन्हें शहर से बाहर लेके जाना है, समझा? चलो चलो ठीक है, आ जाओ। तुम्हारे नाक के नीचे से 2 बच्चियों को यहाँ से कोई ले गया। कोई जिम्मेदारी का एहसास है कि नहीं तुम लोगों को? किसी को खबर नहीं? जहां तक मैं आरती को जानता हूं, वो अपनी मुस्कान की खुशी के लिए सपना को नुकसान नहीं पहुंचाएगी।
उन तस्करों का काम है। गिद्ध सी नजर रहती है उनकी हर कोठे पे। उन्हीं का काम है ये, हो ना हो। सर जी, अगर ऐसा ही है तो वो लोग उन दोनों को किसी और कोठे पर बेचने की कोशिश जरूर करेंगे। वो जहां भी जाएं, मेरा खौफ उनसे पहले पहुंच जाएगा। लेकिन डर सिर्फ इस बात का है कि मेरे ढूंढने से पहले वो उनकी मासूमियत को ना कुचल दें। क्योंकि हर कोठे के नसीब में एक तबस्सुम नहीं होती जो मासूम बच्चियों के बालिग होने तक उन्हें महफूज रखती है। सर जी, इसमें आरती का कोई हाथ नहीं है। जानता हूं मैं, और मैं ये भी जानता हूं कि किसके कदम यहां तक पड़े हैं। बस डर इस बात का है कि अगर उन बच्चियों को वो अंतरराष्ट्रीय मार्केट में बेच दें तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। सपना उठ, ए सपना उठ ना, हम यहाँ से भागते हैं। सपना जल्दी उठ, सपना उठ यहाँ से। हुकुम पैक का। चलो 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 भाई। ये दैला। अबे ये तो लड़की भाग गई। चलो यहीं कहीं होगी, ढूंढते हैं। चलो चलो आ जाओ। यहाँ से कहीं दूर जा नहीं सकती। यार यहाँ पे भी वो नहीं। जाने का रास्ता नहीं है यहाँ। यार दिख नहीं रही कहीं पे। मिली क्या? यहाँ तो कहीं नहीं मिली। अरे भाई कहीं नहीं दिखी। एक काम करो, चलो बाहर चल के देखते हैं। चलो आ जाओ। चल जल्दी करो। सपना, ए सपना उठो ना, मैंने तुझे कहा था ना उनका मत खाओ, पर फिर भी तुमने खा लिया। सपना उठना, अगर तू नहीं उठी तो वो हमें कहीं और भेज देंगे, विदेश में। सपना उठ, उठ सपना, प्लीज सपना उठ, सपना उठना, सपना। ये रे 1.5 फुट की लड़की ना हमसे भी 4 कदम आगे निकली है। मैं बता रहा हूँ, बहुत चालाक लड़की है ये। अरे चालाक हो या चतुर, इसे ऐसा मजा चखाएंगे ना, जिंदगी भर याद रखेगी किससे पाला पड़ा है। तुम दोनों टेंशन मत लो, तो यार दूर नहीं जा सकती। चलो तीनों मिलकर अलग अलग ढूंढते हैं। ठीक है चलो।
सपना उठ उठ, सपना हमें यहाँ से भागना है। सपना उठ, मुझे सपना को कैसे भी करके यहाँ से लेकर जाना ही होगा। क्या करूँ? श्वेता, मुझे किसी भी हालत में यहाँ से निकलना है। मेरी मुस्कान को किसी ने किडनैप कर लिया है। पागल हो गई है क्या? इससे पहले भी भागने की कोशिश की थी, नतीजा क्या हुआ याद है ना तुझे? अरे ये लोग तुझे इतनी आसानी से नहीं जाने देंगे। आसानी से ना सही, मुश्किल से ही सही। मेरी जगह अगर आप होती तो फिर भी क्या आप ऐसे हाथ पे हाथ धरे बैठे रहती या अपनी बेटी को ढूंढने के लिए जाती? मैं भी हाथ में हाथ धरे नहीं रुक पाती, लेकिन करे भी तो क्या? वही जो मैं करने वाली हूँ। बस श्वेता, आप मेरा साथ दे देना प्लीज। अब इसको क्या हो गया? वो शायद उल्टी आ रही है। यहाँ मत कर देना, हमें ही साफ करनी पड़ जाएगी। ये लोग इतने आसानी से मुझे यहाँ से नहीं निकलने देंगे। मुझे ऐसा कुछ करना होगा कि कम से कम ये लोग मेरा पीछा ना कर पाए। अरे वो इतनी लाभ खा के आई है ना कि पेट में कुछ टिक ही नहीं रहा है। जितनी शरीर से दिखती है ना उससे ज्यादा कमजोर है, और जितनी दिखती है उससे भी ज्यादा शातिर है। हमें चलकर देखना चाहिए कि आखिर तबीयत खराब हुई है या फिर नाटक कर रही है। अरे मीना मेरी बात सुनो ना, कहाँ जा रही है? मेरी बात में विश्वास नहीं किया? तेरी बात पे विश्वास ही तो करने जा रहे हैं। मालिक ने उस पर नजर रखने को कहा। चल आरती, दरवाजा खोल। मैं कहती हूँ दरवाजा खोल। हम भी तो देखें कि उल्टी हो रही है या कोई उल्टा काम कर रही है। ये ऐसे नहीं मानेगी। दरवाजा तोड़ देते हैं, वरना मालिक आके हमारी हड्डियां तोड़ देंगे। हाँ तोड़ देते। आरती, दरवाजा खोल। आरती, क्या हुआ ये? कौन है अंदर? आरती, 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 गलती से भी कोई गलती मत करना। आरती, रुक आरती। आरती कहाँ है? मैं यहाँ अपनी बच्ची के लिए थी।
आज वही खतरे में, मुझे जाने दो, हटो। सपना, मैं तुमको और नहीं ले जा सकती। प्लीज उठ जा सपना, प्लीज। सपना उठना, सपना जल्दी उठ, हमें यहाँ से भाग जा सपना। ये प्लीज उठ जा, प्लीज। ए सपना, मेरा हाथ बहुत दर्द हो रहा है, अब और नहीं हो रहा है मुझसे। जल्दी से उठ, वरना वो लोग अभी आ जाएंगे। सपना उठना सपना। अरे क्या करूं, वो अंकल लोग तो यही आ रहे। मुझे सपना को बचाना ही होगा। क्या करूं, क्या करूं? अगर मैं यहाँ खड़ी रही तो वो अंकल हम दोनों को पकड़ लेंगे। क्या करूँ यार? मुझे यहाँ से कुछ भी करके जाना ही होगा। अरे सपना, सपना इधर नहीं, उस साइड भाग, उस साइड। सपना भाग। रुक! आ गई? अच्छा, यहाँ छिपी हो? अब कहाँ जाओगे भाग के? हैं? आ गई? सचिन प्लीज, प्लीज मेरी सपना को ढूंढ निकालिए। उस मासूम की जिंदगी का सवाल, प्लीज प्लीज उसे बचा दीजिए। सवाल अब उन लोगों की मौत का भी बन गया है जिसने हमारी बच्चियों पर हाथ डाला है। कुछ कीजिए ना सर जी, प्लीज। चुप नहीं बैठे हम, अपना काम मैं अच्छी तरह जानता हूँ। ये उन तस्करों का काम है जो इसी धंधे से जुड़े हुए हैं और इसी धंधे के सारे हथकंडे जानते हैं। खरीद फरोख्त। पता है तो क्या हम किसी बुरी खबर के आने का इंतजार कर रहे हैं? आवाज नीची करके बात करेगी तो, क्योंकि ये जो कुछ भी हुआ है मेरी वजह से हुआ है। तू क्या समझती है? तू अकेली है इस धंधे में, इस बाजार में हजारों हैं और वो अपनी ड्यूटी अच्छी तरह करना जानती हैं कि मासूम बच्चियों को संदूक में कैसे महफूज रखा जाता है। ओए चड्डा, कोई खबर? तलाश जारी रहे। पूरा शहर छान मारो,
जब तक वो मिलती नहीं है। सुन रहा है? अब देखते हैं छुपाने वाले का तहखाना बड़ा है कि सर जी के हाथ। अब कहाँ भाग कर जाएगी? अभी तुझे मजा चखाते हैं, समझी? साहब, मेरी बच्ची का कुछ पता नहीं चल रहा है साहब। मेरी मुस्कान कहाँ किस हालत में कुछ पता नहीं साहब। कुछ कीजिए। अरे बाबा, आप तो वही मैडम है ना, नाचने गाने वाली। हाँ, आप कीजिए, मेरा मतलब डांसर। डांसर है ना आप? हाँ हूँ। तो ठीक है ना। अरे आपकी बच्ची भी गई होगी कहीं डांस वांस कर रहे हैं। नहीं, मेरा मतलब है कि आपकी बच्ची है तो आप ही पे गई होगी ना। और वैसे भी आपके यहाँ के पंछियों को तो आदत है ना रात में गायब हो जाने की। सवेरे देखो तो अपने घोंसले में पाए जाते हैं, है कि नहीं? छोटी सी बच्ची है वो। और ये पुलिस स्टेशन है, तमीज से कह रहा हूं कब से कि मिल जाएगी, आ जाएगी वापस अपने आप। अरे बेकार का परेशान हो रही हो और हम सबको परेशान कर रही हो। मैडम थोड़ा सब्र रखना सीखिए। आप समझते क्यों नहीं है? 7 साल की छोटी बच्ची है वो और पता नहीं कहाँ है। कुछ कीजिए, कुछ कीजिए वरना। वरना क्या? तमाशा करोगी? हाँ? अरे मैडम, मैं तो भूल गया, आपका तो पेशा ही तमाशा करना है ना? लेकिन क्या है ना मैडम, अभी फिलहाल मेरा कोई मूड नहीं है आपका तमाशा देखने का। हाँ हूँ मैं एक नाचने वाली। मैं फिल्म से जाती हूँ तो मेरे लिए क्या पुलिस नहीं है? बताइए। अगर एक नाचने वाली की बच्ची गायब हो जाए, उसे मदद करने की बजाय आप उसे नचाएंगे। और शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। ये आपसे मदद मांगने आई थी और आप मदद करने की जगह मुझे मेरा कैरेक्टर सर्टिफिकेट दे रहे हो। अगर यही सब करना है तो बंद कर दीजिए पुलिस थाने। क्या जरूरत है पुलिस फोर्स की? अगर आप एक बदनसीब माँ को उसकी बेटी ढूंढने में मदद नहीं कर सकते तो चुप क्यों है? जवाब दीजिए। हेलो सर जी बोल रहा हूँ। जी सर। मामले को नहीं, काम को आगे बढ़ा। जितनी जल्दी वो लड़की मिल जाएगी तेरी सेहत और तेरी नौकरी के लिए अच्छा है। वरना तुझे किसी वीरान पुलिस स्टेशन में भेजने के लिए मेरे पास काफी पहचान है। अब मेरी लाइन कटने के बाद हरकत में आ जाना। उस माँ को वो बच्ची जल्द से जल्द मिल जानी चाहिए। जी सर। आइए मैडम, आपकी बच्ची को ढूंढते हैं। चलो तुम भी चलो मेरे साथ। आइए मैडम। ये प्लीज। चल वापस। मुझे नहीं जाना है, मुझे अपनी बच्ची को ढूंढने जाना है। अरे जाएगी कैसे? नहीं जाना तो पड़ेगा तुझे। चल चल, छोड़ो मुझे। क्या हो रहा है सब? हाँ छोड़ो। हाथ छोड़ मेरा, छोड़ो। क्या तमाशा लगा रखा है यहाँ पे? हाँ चुपचाप निकलो यहाँ से, वरना सबको लॉकअप में डाल दूंगा। चलो। देख लूंगी तुझे। चलो। आप दोनों मार्केट जाओ और आप दोनों मेरे साथ चलो। बच्ची की फोटो लो, दिखाओ हर जगह पे। एक एक घर, एक एक कोना, एक एक दुकान, चप्पा चप्पा छान मारो। कोई भी सुराग मिले तुरंत मुझे फोन करो, ठीक है? और मैडम जी, आपको अगर किसी पर भी कोई शक हो या फिर कोई सुराग मिले तो हमको बताओ, ठीक है? और मैडम, ये आंखें आंसुओं से नहीं,
बल्कि सतर्कता से खुली रहनी चाहिए, तभी मिलेगी तुम्हारी बच्ची। ठीक है? क्यों लो? बच्ची की तलाशी के लिए जा रहे हैं। मैं भी चलता हूँ। चलो। ठीक है, चलो। तुझे क्या लगा तू हमें उल्लू बना के भाग जाएगी? हमसे बच के कहाँ जाएगी बता? ए, चल जल्दी से बताओ दूसरी लड़की कहाँ है, वरना कभी कुछ बताने लायक नहीं रहेगी। हमारे हाथ लंबे हैं, तेरे पैर छोटे। तू हमें जितनी ज्यादा तकलीफ देगी ना, उससे कहीं ज्यादा तकलीफ तुझे होगी, समझी? चल बता दूसरी लड़की कहाँ है, बता। ए, चल जल्दी बता। लगता है ये हम लोगों को बेवकूफ बना रही है। बता। मुस्कान, सपना, ये सपना भाग, प्लीज सपना भाग, ये लोग हमें पकड़ लेंगे। सपना प्लीज भागना मंदिर की तरफ, सपना। अबे चुप! जल्दी भाग। अरे छोड़ दे उसे, जाने दे। एक तो अपने कब्जे में है। इधर आजा। चल। अंकल, अंकल बोलो ना, आप मुझे कहाँ ले जा रहे हो? सपना, सपना मेरी बच्ची कहाँ चली गई थी अपनी मम्मी को छोड़ के? सपना बेटा तू ठीक है ना? मुस्कान कहाँ है? वो अंकल लोग के पास। कौन थे वो लोग? और तुम दोनों वहां पहुंची कैसे? वो मैं नहीं गई थी नानी, वो ना मुस्कान मुझे लेके गई थी, और वो कह रही थी कि जैसे मेरे देवता अंकल है, मैं वैसे ही तुमको ढूंढ के दूंगी देवता अंकल। और फिर वो मुझे बाहर खड़े एक अंकल के पास लेके गई और उनसे मेरे देवता अंकल बनने को कहा। देखा अम्मा आपने, ये सब मुस्कान की वजह से हुआ है। अरे मेरे बेटे को तो पागल कर ही चुकी है वो। अब मेरी बेटी के पीछे पड़ी है इसकी जिंदगी खराब करने के लिए। नहीं उमा, ऐसा नहीं हो सकता। हमारी मुस्कान ऐसा नहीं कर सकती। सपना झूठ बोल रही है। हाँ अम्मा, अपनी मुझसे ऐसी नहीं है अम्मा। मुस्कान ऐसा नहीं कर सकती, वो खुद कर ले। तू झूठ मत बोल सपना। बस बहुत हुआ, अभी भी एक लड़की गायब है। उसके आने के बाद दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। जिसने भी गलती की है उसे सजा मिलेगी। अगर तुमने की है तो तुम्हें भी सजा मिलेगी। अगर तुम उस जगह से यहां पर चल के आई हो, इसका मतलब यह हुआ कि वो जगह दूर नहीं। क्या मुझे वो जगह दिखा सकती हो? अंकल मुझे जाने दीजिए, छोड़ दीजिए मुझे प्लीज अंकल, जाने दीजिए। ऐसे कैसे जाने दे? वो दूसरी वाली तुम्हारी वजह से भगी है ना, उसकी भरपाई अब तुम्हें ही करनी पड़ेगी। नहीं अंकल, मुझे घर जाना है, मुझे मेरी मम्मा के पास जाना है। अंकल प्लीज मुझे छोड़ दीजिए, प्लीज छोड़ दीजिए, मुझे जाने दीजिए। एकदम शांत रहो। एक भी और शब्द आया ना तो यहीं से फेंक दूंगा गाड़ी के नीचे।
आपको मैं खा ले जा रही हूँ। तुम लोगों का यहाँ से काम खत्म, यहाँ से मैं देख लूंगा। जा सकते हो। ये बच्ची बहुत चालाक है, हमें चकमा देकर भाग गई थी, ध्यान रखना इसका। इसकी चिंता तुम मत करो, मैं देख लूंगा। जा सकते हो। हमने इस पर विदेश का मोहर लगा दिया है और हमें रात भर इसे यहीं रखना होगा। सुबह होते ही हमें इसे विदेश भेजने का इंतजाम करना होगा। हमारे पास वक्त बहुत कम है। ठीक है, चलो चलो। सब अपनी अपनी जगह बैठे हो चुपचाप, समझे? और तू अगर कोई होशियारी करने की कोशिश की ना तो बताता तेरे को मैं। सुनो, इसको विदेश भेजना है, इसके लिए जल्दी इसका पेपर्स तैयार करो, समझे? बॉस ने कहा है। ठीक है। विदेश तो बहुत दूर होगा, इन्होंने मुझे वहाँ भेज दिया तो मैं अपनी मम्मा के पास वापस कैसे आऊंगी? अम्मा, क्या हुआ? मुस्कान मिली? कुछ पता नहीं चला। हमारे जाने से पहले ही वो लोग वहां से चले गए थे। सारा इलाका छान मारा लेकिन मुस्कान कहीं नहीं मिली। किसे पता कि वो वहां थे भी कि नहीं? तुम्हें अच्छी तरह याद है कि वो जगह वही थी। मेरी बेटी कभी झूठ नहीं बोलती है। आप विश्वास कीजिए ना मेरा, झूठ नहीं बोल रही है। विश्वास नहीं कर पा रहा हूं। आज जो कुछ भी हो रहा है यहाँ पर वो कभी नहीं हुआ, इसीलिए विश्वास नहीं कर पा रहा हूं। मैं जानती हूँ कि गलतियां हुई हैं, लेकिन ये गलतियां निकालने का नहीं, गलतियां सुधारने का वक्त है। हमें किसी भी हालत में मुस्कान को यहाँ वापस लेकर आना ही होगा। अपने आदमियों के साथ साथ मैंने पुलिस को भी काम पे लगा दिया है। अब देखना ये है कि चोर के हाथ लंबे हैं या हमारे। इस लड़की को ध्यान से देखो। इसका किडनैप करके यहीं कहीं छिपाया गया है इसे। नहीं, ये लड़की यहाँ पे नहीं है, आपको कुछ गलतफहमी हुई है। फिर भी हम तलाशी लेंगे। हाँ ठीक है, आप चेक कर सकते हो। चलो। तुम सब यहीं रुको, रुको यहीं पे, आ जाओ। यहाँ तो कोई नहीं मिला आरती। आरती जी आप फिक्र मत कीजिए, ये पहला कोट है, आखिरी नहीं। और भी कई सारे ठिकाने हैं जहाँ में जाना है। हो सकता है वहाँ पे आपकी बच्ची मिल जाए आपको। ठीक है, चले? चलो आइए। चलो चलो।
के आते ही लड़कियों को 5 बजे रवाना करना है। ठीक है, कब तक खड़े रहकर मच्छर मारेंगे? हम खाने पीने का बंदोबस्त करते हैं, तुम ध्यान रखना, समझे? हाँ ठीक है। हाँ जी। हमारी परी को जरा तैयार रखिएगा, उसका जादू देखने हम पहुंच रहे हैं। वो मैं कह रही थी कि कल का रखते हैं। क्यों, हमसे बड़ा मालदार मिल गया क्या? अच्छी कैसी बातें कर रहे हैं आप। मालदार तो बहुत हैं, लेकिन आप जैसा कदरदान कहाँ है। असल में उसकी तबीयत थोड़ी खराब है। कोई बात नहीं, गिफ्ट देखकर उसकी तबीयत एकदम से खिल जाएगी। और वैसे भी हम निकल चुके हैं और वापस लौटकर जाना हमें कतई पसंद नहीं, ना ही हमारी गाड़ी को। चाहे आसमान खंगालना पड़े या धरती खोदनी पड़े, मुस्कान को किसी भी कीमत पर लाना होगा। मुस्कान का देवता खुद को असलियत में देवता समझने लगा है, कभी भी टपक पड़ता है। आप ही कुछ कर सकते हैं। इंस्पेक्टर, उस लड़की का कुछ पता चला? कोई खबर? सर जी, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। जैसे ही हमें कुछ पता चलेगा हम तुरंत आपको इन्फॉर्म करेंगे। कोशिश नहीं, मुझे रिजल्ट चाहिए, रिजल्ट। दादा, ये बच्ची को कहीं देखा है? बच्ची को कहीं देखा है? माफ कीजिएगा भाई साहब, बिस्किट देना। दादा, ये बच्ची को कहीं देखा है? कब से लापता है, ध्यान से देखिए ना। कहीं देखा है? नहीं देखा। अरे सुनो, हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है, हम ट्रक के लिए नहीं रुक सकते। अरे पर दिक्कत क्या है? तुम सुनोगे ना, तुम्हारी सिट्टी पिट्टी गायब हो जाएगी। तू ऐसे भाग रहा है जैसा भूत पीछे पड़े। अरे बाबा, भूत नहीं, वो सफेद भूतों की टोली पीछे पड़ गई है। लड़की की फोटो लेकर पुलिस चारों तरफ से गश्त लगा रही है। चलो एक काम करते, पहले बच्चे लोग को निकाल लेते, बाद में सर जी को इन्फॉर्म कर दे। चलो खड़े हो, चले लाइन में लगाओ। चले, चल सीधे खड़े हो जाओ। गुड, चलो 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 इनको लो। वो आते ही होंगे, पता नहीं क्या जवाब दूंगी उनके मुंह। ऐसे लोगों को देवता से शैतान बनने में वक्त नहीं लगता है। शैतान का नाम लिया और शैतान का फोन। हाँ जी,
कहाँ तक पहुँचे आप? आपके इंतजार में हम पलके बिछाए बैठे हैं। उठा लीजिए अपनी पलकों को, इतनी तकलीफ मत दीजिए। हम अपनी परी को कतई तकलीफ नहीं देना चाहते। तो मतलब आप हमारे दर पर आए बिना ही लौट जाएंगे? हमने कहा ना, लौट कर वापस जाना हमें बिल्कुल भी पसंद नहीं, और ना ही हमारी गाड़ी को। हम चाहते हैं कि हमारी परी थोड़ा आराम कर ले। हम शाम को 5 बजे तक पहुंच जाएंगे। आप अपने आदमियों से बोल दीजिए कि उनको मुस्कान को ढूंढने के लिए सिर्फ 3 बजे तक का वक्त है। उसके बाद वो किसी भी वक्त आ सकते हैं। भगवान जी प्रणाम। आप हमेशा मेरी मदद करते हो, तो इस बार भी कर दो ना। प्लीज मुस्कान को ढूंढ लो। पता नहीं वो कहाँ है, कैसी है। हाँ, और अगर आपने मुस्कान को ढूंढ लिया तो मैं इधर 3 चॉकलेट चढ़ाऊंगा। जैसे जया मासी व्रत रख के 1 हफ्ते तक नमक नहीं खाती, वैसे ही मैं भी व्रत रख के 1 महीने तक आइसक्रीम नहीं खाऊंगा। प्लीज भगवान जी मुस्कान को ढूंढ लो ना। हाँ प्रदीप बोलो। हेलो बोड़ बाबू, यहाँ पे एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ है। हमें शक है कि हाँ ठीक है, तुम उधर ही रहो, मैं आ रहा हूँ। आरती जी आरती, हमें तुरंत हॉस्पिटल चलना होगा। हॉस्पिटल? आइए। रुकिए रुकिए, ये सब मुझसे नहीं हो पाएगा। आरती हिम्मत से काम लो, शिनाख्त तुम्ही को करनी पड़ेगी, समझी? चलो चलिए मैडम। मैम, हमारे पास एक बॉडी आई हुई है, अभी अभी पोस्टमार्टम हुआ है। लाश एक लड़की की है, उम्र तकरीबन 7 से 8 साल के आसपास होगी। अरे संभालो। मेरे मुंह से नहीं। अंकल लाख लाख शुक्र है, ये मेरे मुंह से नहीं है। चलो अच्छी बात है, मतलब अभी भी उम्मीद बाकी है। आइए कहीं और जाके ढूंढते हैं आपकी बेटी को। हाँ सर, हो रहा है सब चेक। ओके सर।
पूरे शहर को जानते हो, एक छोटी सी बच्ची को नहीं ढूंढ सके? दो घंटे का वक्त देता हूं। 2 घंटे में अगर उस बच्ची की खबर नहीं लाए, तेरा और तेरे परिवार के श्रद्धांजलि के पोस्टर लगे होंगे पूरे शहर के दीवारों में। सुन रहे तुम? सर जी, सर जी मेरी बच्ची को बचा लीजिए। कहाँ नहीं ढूंढा उसे। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ सर जी, प्लीज मेरी बच्ची को बचा लीजिए प्लीज। क्यों? पुलिस के आगे हाथ जोड़ने से कुछ नहीं मिला? वो लोग उसे कहीं दूर ना ले जाए सर जी, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। सीधे फाड़ की क्या देख रहे हो? शर्म करो। अरे निकम्मो, कम से कम एक माँ के आंसुओं की तो कदर करो। एक बच्चे की माँ कैसे तड़प रही है? जाओ ढूंढ के लाओ उसे। जाओ। सर पता चल गया। कहाँ है मेरी, मुझे बताओ कहाँ है? दादा सा इलाके में उन्हें देखा गया है। शाम को निकलने वाले थे लेकिन पहले ही चले गए। लेकिन पुलिस की नाकाबंदी की वजह से ज्यादा दूर नहीं जा पाएंगे सर। ले चलो मुझे उसके पास, ले चलो। सच्ची मुझे जाने दीजिए, मेरी मुस्कान के पास जाने दीजिए। पता नहीं वो लोग उसे कहाँ ले जाए। सच्ची कहीं नहीं ले जाएंगे। एक तरफ कानून के लंबे हाथ हैं तो दूसरी तरफ सर जी की लंबी टांगे। कहीं भागने का मौका नहीं मिलेगा उन्हें, और ना ही तुझे ऐसे अपनी बच्ची से मिलने का मौका। जानती क्यों? क्योंकि तू नाचती कम है और नचाती ज्यादा है। अब ऐसे में हमारी कमाई कैसे होगी? अगर बेटी चाहिए तो कमाई करने के लिए हमारी शर्त तो माननी पड़ेगी। सर जी छोड़ दीजिए मुझे, मैं अपने बच्चे को बचाना चाहती हूँ। सर जी छोड़ दीजिए, जाने दीजिए ना। अगर छोड़ दिया तो लवारिस हो जाएगी, कहीं की नहीं रहेगी। जल्दी बता, शर्त मंजूर है या नहीं? एक इशारा करूंगा, पुलिस अपने हाथ खींच लेगी और मैं अपनी टांगे। आती बच्ची को खो देगी, विदेश ले जाएंगे उसे। उसके बाद देखना तो दूर, कभी मिल भी नहीं पाएगी। बोल, शर्त मंजूर है कि नहीं?